Hello students. Today we will study chapter 12. Our chapter 12 name is ratio, proportion and unitary method. We will learn this chapter. इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? First is ratio of numbers, second is equivalent ratios, third is proportion and fourth is unitary method. First is ratio of numbers. The ratio of two non-zero numbers a and b is the fraction a upon b and we write it as a रेशियो बी रीड एज ए इज टू बी. यदि दो नॉन जीरो नंबर्स हैं वो रेशियो में है ए और बी, सपोज करते हैं फ्रैक्शन क्या होगा ए अपॉन बी, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इसको रीड करेंगे ए इज टू बी. इन द रेशियो ए इज टू बी वी कॉल ए द फर्स्ट टर्म एंड एंसेटेंट एंड बी द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट. ए रेशियो बी में ए इज टू बी में जो फर्स्ट टर्म ए है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो सेकंड टर्म बी है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल 3:5 इज अ रेशियो इन विच फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द सेकंड टर्म इज 5 एंड वी डिफाइन 3:5 एज 3/5. हम इसको रेशियो में इस तरीके से और फ्रैक्शन में इस तरीके से डिफाइन करते हैं. इसकी फर्स्ट टर्म 3 और सेकंड टर्म 5. नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी नो दैट अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज देन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. जो फ्रैक्शन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता. हम जानते हैं जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए तो. एग्जांपल्स फर्स्ट इज 2:3, इट मीन्स 2/3. हमने ऑपोजिट 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 रेशियो इट मीन्स 8/12 आया, दैट इज 8:12. सेकेंड पार्ट में 60:45 था, इट मीन 60/45. हमने ऊपर नीचे इसको 5 से डिवाइड किया तो 12/9 आया, दैट इज 12:9. Equivalent ratios, on multiplying or dividing each term of a ratio by the same non-zero number we get a ratio equivalent to the given ratio. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को उस रेशियो से सेम नॉन जीरो नंबर से तो हमें इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाता है उस नंबर का. एग्जांपल फर्स्ट इज एज शोन अबव, जो के ऊपर शो कर रखा था 2:3 वाले में एंड 8:12 वाले में जब क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज है. सेकेंड एज शोन अबव, सेकेंड में भी आपको शो कर रखा है 60:45 एंड 12:9 आर इक्विवेलेंट रेशियोज. सभी क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज हैं क्योंकि इसमें सेम ऊपर नीचे नॉन जीरो नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था. रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब इन दोनों का एचसीएफ 1 होगा. एचसीएफ इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Examples, first is the ratio 11:15 is in the simplest form since the HCF of 11 and 15 is 1. ये दोनों क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इट मीन्स इनका HCF क्या होगा 1 होगा. सेकेंड इज द रेशियो 15:20 इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है सिंस द HCF ऑफ 15 and 20 is 5. तो HCF को जो है 15 और 20 का 5 होगा, नॉट 1 नहीं होगा. टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो to its simplest form, to convert a given ratio a is to b to its simplest form we divide each term by the HCF of a and b. इस टर्म को simplest form में कन्वर्ट करने के लिए हम हर एक टर्म को a और b के HCF से डिवाइड कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे उसके HCF से डिवाइड कर देंगे. एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द रेशियो 40:25 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन देखते हैं. HCF क्या है 40:25 का 5 है तो हम इसको ऊपर से डिवाइड कर देंगे 5 से, इट मीन्स 8/5 दैट इज 8:5. एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 40:25 इज 8:5. इट मीन्स इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बच्चों 8:5. एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द रेशियो 87:58 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले HCF क्या होगा इन दोनों का 29, तो हम इसको मतलब 29 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 3/2 आएगा, दैट इज 3:2. Ratio of two quantities in same units. Example 1, find the ratio of 40 cm to 1.5 मीटर. सोल्यूशन देखते हैं. पहले 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, इट मीन्स 150 सेंटीमीटर. और 40 सेंटीमीटर इज टू 1.5 मीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर इज टू 150 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसको अपॉन में लिखेंगे, इसको ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4/15 आएगा, इट मीन्स 4:15. हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:15. तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या है सॉल्व करके 4:15.
एग्जाम्पल 2, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 75 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क की, वो 75 मीटर और 60 मीटर दे रखी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क? रेशियो क्या होगा उस पार्क के लेंथ और ब्रेथ का? सोल्यूशन देखते हैं। पार्क की लेंथ 75 मीटर, पार्क की ब्रेथ है 60 मीटर। लेंथ रेशियो ब्रेथ क्या होगा? 75 मीटर इज टू 60 मीटर, इट मीन 75 रेशियो 60, 75/60, इट मीन ऊपर से 15 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 आएगा, इट मीन 5:4। द HCF ऑफ 75 एंड 60 इज 15। इस दोनों का HCF क्या होता है? 15 होता है, इसलिए हमने ऊपर से 15 से डिवाइड किया है। Hence the required ratio is 5:4। तो required ratio क्या है हमारा? 5:4। एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको इसका रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज 36 मिनट्स टू एन आवर, सेकंड पार्ट इज 40 पैसे टू 3 रुपीज। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में बनाते हैं। दोनों क्वांटिटीज क्या है? सेम यूनिट में ही है। फर्स्ट इज 36 मिनट्स रेशियो 1 आवर, इट मीन 36 मिनट्स। रेशियो इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन 36 मिनट्स रेशियो 60 मिनट्स, इट मीन 36 रेशियो 60, इट मीन 36/60। इन दोनों का HCF क्या होगा? 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3/5 आएगा, इट मीन 3:5। सेकंड पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बनेगा 40 पैसा रेशियो 300 पैसे। अब उसके बाद 40/300 हो गया। देखिए बच्चों 40 और 300 का HCF होता है 20, तो 20 से ऊपर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 2/15, इट मीन 2:15। एग्जाम्पल 4, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। आपको इन ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं 14/21 को x/3। क्या लेट करते हैं कि किसके इक्वल है? x/3 के। हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। अब 21x इक्वल होगा 14 मल्टीप्लाई 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x को हम ऐसे लिख देंगे, 21 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में जाएगा तो 14 मल्टीप्लाई 3/21, इट मीन 2। x की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। Therefore 14/21 is equal to 2/3। अगेन लेट, अब दोबारा लेट करते हैं कि जो 2/3 है वो 6/y के इक्वल है। इट मीन्स हमें जो ये बॉक्स नहीं पता इसको लेट करते हैं क्या है? y है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और 3 into 6 कितना होगा? 18 होगा। इट मीन्स हम इसको y को पास 2 है, इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारी y की वैल्यू 9 आएगी। Therefore 2/3 equal to 6/9, hence 14/21 is equal to 2/3 is equal to 6/9। एग्जाम्पल 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर सम इज 162। दो नंबर्स दे रखे हैं आपको रेशियो में, 5:4 दे रखा है और इन दोनों का सम जो है वो 162 है। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर्स को लेट कर लेते हैं, 5x और 4x। तब 5x + 4x 162 के इक्वल है, 5x + 4x 9x इज इक्वल टू 162। अब x को हम ऐसे रहने देते हैं, 162/9 करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर, तो हमारा आंसर आया 18। तो द नंबर्स आर 5 × 18 एंड 4 × 18, दैट इज 90 एंड 72। तो हमारे दो नंबर्स क्या है हमारे? 90 और 72। एग्जाम्पल 6, डिवाइड 1250 रुपीज बिटवीन मयंक एंड इशिता इन द रेशियो 3:2। आपको 3:2 में से मयंक और इशिता के बीच के जो डिवाइड करे हैं 1250 रुपीज उसको फाइंड करना है। एग्जाम्पल 6, डिवाइड 1250 रुपीज बिटवीन मयंक एंड इशिता इन द रेशियो 3:2। आपको 1250 रुपीज बांटने हैं मयंक और इशिता के बीच में, डिवाइड करने हैं 3:2 के रेशियो में। सोल्यूशन देखते हैं। टोटल मनी है हमारे पास 1250 रुपीज और गिवन रेशियो है 3:2। सम करते हैं रेशियो का टर्म्स में, मतलब 3 + 2 5 होता है। तो मयंक शेयर करेगा 3/5 ऑफ 1250 रुपीज, इट मीन 1250 मल्टीप्लाई 3/5 इट इज 750 रुपीज। Jita's share 2/5 of 1250 rupees, it means 1250 into 2/5, it is 500 rupees। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, सपोज वी वांट टू कंपेयर टू गिवन रेशियो। सपोज कीजिए हम चाहते हैं दो गिवन रेशियोज को कंपेयर करना, देन वी एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे को उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ कंपेयर दिस फ्रैक्शन बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। उसके बाद हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे उन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बना करके। एग्जाम्पल 7, कंपेयर द रेशियो 5:6 एंड 3:4। आपको इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करना है। सोल्यूशन देखते हैं। वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं? 5:6 को हम 5/6 लिख सकते हैं और 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर करते हैं 5/6 और 3/4 को। एलसीएम क्या होगा 6 और 4 का? 12 होगा। तो अब डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं हर एक फ्रैक्शन का जो कि 12 के इक्वल हो। तो वी हैव 5/6 हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 10/12 आएगा और इसके ऊपर जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 आएगा। हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, इट इज 12। क्लियरली साफ साफ दिख रहा है 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12।
it means 5/6 is greater than 3/4. Hence 5/6 is greater than 3/4. Example 8, the ratio of copper and zinc is an alloy is 5/3. एक alloy है जिसके अंदर copper और zinc का रेशियो दे रखा है वो 5/3. If the weight of copper in the alloy is 30.5 ग्राम, यदि जो weight है copper का alloy के अंदर 30.5 ग्राम है, find the weight of zinc in it, तो उसके अंदर zinc का कितना weight है वो आपको find करना है. Solution देखते हैं. रेशियो दे रखा है copper और zinc का alloy के अंदर 5/3. अब weight लेट करते हैं copper का और zinc का, क्या लेट करते हैं 5x और 3x ना ग्राम. अब weight के तरह copper का 30.5 ग्राम ये हमें given है. Therefore 5x is equals to 30.5. It means 30.5/5, that is 6.1. Weight of zinc, it means 3x. So 3 multiplied 6.1, that is 18.3 ग्राम. It means जिंक का वेट कितना है एलॉय के अंदर 18.3 ग्राम है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.1. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 you have to do yourself. Next is proportion. Proportion, if two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol this or equal to equate two ratios. यदि दो रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो हम कहते हैं दोनों आपस में प्रोपोर्शन है और हम इस सिंबल का यूज करते हैं या फिर इस सिंबल का यूज करते हैं उन दोनों रेशियोज को इक्वेट करने के लिए. एग्जाम्पल, इट इज गिवन दैट द वेट ऑफ 150 लीटर्स एंड 100 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल आर 135 kg एंड 90 kg रिस्पेक्टिवली. हमें गिवन है जो वेट दे रखा है 150 लीटर्स का और 100 लीटर केरोसिन ऑयल का वो 135 kg और 90 kg का है. देन the ratio of volumes, तो वॉल्यूम्स की रेशियो क्या हुई 150 लीटर्स रेशियो 100 लीटर्स. इट मींस 150 रेशियो 100, इट मींस 150/100 दैट इज 3/2. इट मींस 3/2. एंड द रेशियो ऑफ वेट्स, और वेट का रेशियो क्या है 135 kg और 90 kg. इट मींस 135 रेशियो 90, इट मींस 135/90 दैट इज 3/2. इट मींस 3/2. thus 150 लीटर्स रेशियो 100 लीटर्स is the proportion to 135 kg रेशियो 90 kg. इट मीन्स 150 रेशियो 100 इज इक्वल्स टू 135 रेशियो 90. दैट इज हमारा क्या आंसर है बच्चों 150 रेशियो 100. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शन टू 135 रेशियो 90. फोर नंबर्स इन proportion. Four numbers A, B, C, D are said to be in proportion if A ratio B is equal to C ratio D and we write A ratio B proportion to C ratio D. फोर नंबर्स है A, B, C, D, उनको हम कहेंगे कि प्रोपोर्शन में है तब कहेंगे जब A रेशियो B इक्वल होगा C रेशियो D के. इसका मतलब A रेशियो B प्रोपोर्शन होगा C रेशियो D की. We read it as A is to B as C is to D. हम इसको रीड करेंगे A is to B as C is to D. Here A, B, C, D are respectively known as first, second, third and fourth term of the given proportion. यहाँ पर A, B, C, D को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म बोलेंगे अपने गिवन प्रोपोर्शन की. The first and fourth terms are called the extreme terms or extremes. फर्स्ट और फोर्थ मतलब ए और डी वाले टर्म को हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं फिर एक्सट्रीम्स बोलते हैं. द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म और मीन्स. बी और सी को हम मिडिल टर्म बोलते हैं या फिर मीन्स भी बोलते हैं. इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी वी ऑलवेज हैव ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. इस प्रोपोर्शन में हमेशा ए इंटू डी इक्वल होता है बी इंटू सी के. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. इट मीन्स मिडिल टर्म के. एग्जाम्पल, इन 45:90 as 3:6 we have प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इट मीन्स 45 multiply 6 that is 270. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इट मीन्स 90 multiply 3 that is 270. therefore product of extremes is equal to product of means. Example 1, are the ratios 45 gram is to 60 gram and 36 kg is to 48 kg in proportion. आपको प्रोपोर्शन में दे रखा है. सॉल्यूशन देखते हैं. we have 45 ग्राम is to 60 ग्राम इक्वल होगा 45 is to 60 के. इट मीन्स 45/60 के. देखिए इसको सॉल्व करें तो 3/4 आएगा. दैट इज 3/4. 36 kg is to 48 kg. It means 36 is to 48. That is 36/48. It means 3/4 is equals to 3:4. Therefore, the ratio 45 g is to 60 gram and 36 kg is to 48 kilogram are in proportion. मतलब बीच का क्या है प्रोपोर्शन में है. Example 2, are 30, 40, 45, 60 in proportion. क्या ऐसे भी प्रोपोर्शन में है. सॉल्यूशन देखते हैं. हमारे पास क्या है 30 रेशियो 40. It means 30/40 that is 3/4.
एंड दूसरा रेशियो है 45:60, मीन्स 45/60, इट मीन्स 3/4. Therefore 30:40 is equals to 45:60. It means has 30, 40, 45, 60 are in proportion. इसका मतलब इस तरह क्या है, proportion में है. अल्टरनेटिव मेथड, इसका दूसरा मेथड क्या है सोल्व करने का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इट मीन्स 30 × 60 दैट इज 1800. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स का प्रोडक्ट इट मीन्स 40 × 45 दैट इज 1800. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. दोनों आपस में क्या इक्वल है, हैंस 30:40 प्रोपोर्शन 45:60. मतलब ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है, इक्वल है. एग्जाम्पल 3, इफ 36:81 as x is to 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यदि आपको ये दे रखा है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. साफ साफ प्रोडक्ट क्या है, मींस का इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के. तो 81 × x इज इक्वल 36 × 63. तो x इज इक्वल टू 36 × 63 अपॉन 81 दैट इज 28. x की वैल्यू क्या आई है, 28. Three numbers in proportion. Three numbers A, B, C are said to be in proportion if A, B, C are in proportion. तीन नंबर्स है A, B, C, उनको proportion में तब कहेंगे जब A, B, C proportion में होंगे. Therefore A, B, C are in proportion. A, B, C क्या proportion में है. Therefore A, B, B, C are in proportion. तो A, B, B, C ये सभी proportion में होने चाहिए. It means A is to B as B is to C. ये होना चाहिए. That is B square is equals to AC. मतलब B square equal होना चाहिए AC के. एग्जाम्पल 4 देखते हैं. इफ 25, 35 एक्स आर इन प्रोपोर्शन. यदि ये तीनों प्रोपोर्शन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. ये तीनों क्या प्रोपोर्शन में है. तो 25, 35, 35 एक्स आर इन प्रोपोर्शन. 25 is to 35 as 35 is to x. It means 25 into x. Product of extremes is equals to product of means. 35 into 35. Product of extremes is equals to product of means. तो देखिए x को हम यहीं पे लिखेंगे 35 into 35 अपॉन 25 that is 49. Hence x is equals to 49. इसका मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 49. Exercise 12.2. Students, exercise 12.2 you have to do yourself. Unitary method. The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as unitary method. वो method जिसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एक यूनिट की वैल्यू को, उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं यूनिट्स में, उसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं. द सिंपल रूल्स यूज्ड इन दिस मेथड आर. सिंपल रूल क्या है इस मेथड को यूज करने के. फर्स्ट इज टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई. ज्यादा पाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. सेकंड इज टू गेट लेस वी डिवाइड. कम पाने के लिए हम डिवाइड करते हैं. द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक द आइडियाज मोर क्लियर. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको जो आइडियाज हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा. एग्जांपल 1, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट 70 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस. यदि 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट 70 रुपीज है तो 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी. सॉल्यूशन देखते हैं. 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 70 रुपीज, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी 70/15. लेस ऑरेंजेस पूछे हैं तो लेस कॉस्ट होगी. अब कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इट मीन 70/15 इज इक्वल्स इनटू 39. हमें मोर ऑरेंजेस फाइंड करना है तो मोर कॉस्ट निकलेगी. इट मीन्स रुपीज 182. हैंस द कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज 182 रुपीज. एग्जाम्पल 3, 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 25 डेज. 12 मैन एक फील्ड को 25 डेज में रीप करते हैं. इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड. तो कितने दिनों में 20 मैन उसी फील्ड को रीप करेंगे. सोल्यूशन देखते हैं. क्लियरली लेस मैन विल टेक मोर डेज. साफ साफ दिख रहा है अगर कम मैन होंगे तो ज़्यादा दिन लेंगे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. एंड मोर मैन विल मेक लेस डेज. और ज़्यादा मैन होंगे तो कम दिन लेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. 12 मैन कैन रीप द फील्ड इन 25 डेज. 12 मैन एक फील्ड को 25 डेज में रीप करते हैं. 1 मैन कैन रीप द फील्ड इन 25 मल्टीप्लाइड 12 डेज. इट मीन्स लेस मैन मोर डेज. और कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे. 20 मैन कैन रीप द फील्ड इन. 20 मैन कितने रीप करेंगे उस फील्ड को. 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20 डेज. इट मीन्स मोर मैन लेस डेज. अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेंगे. इज इक्वल्स टू 15 डेज. हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आएगा 15 डेज. Hence 20 man can reap the field in 15 days. Next example 4, in an army camp there were provisions for 425 man for 30 days. एक आर्मी कैंप है उसमें प्रोविजंस जो है वो 425 मैन के लिए 30 डेज तक के लिए. However 375 मैन अटेंडेड द कैंप. हालांकि 375 मैन से उस कैंप को अटेंड करते हैं. हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट. तो वो प्रोविजन कितने दिन तक चलता होगा. सोल्यूशन देखते हैं. क्लियरली लेस मैन विल टेक मोर डेज टू कंज्यूम द सेम फूड. साफ साफ है अगर कम आदमी होंगे तो वो उस फूड को कंज्यूम करने के ज़्यादा दिन लेंगे.
मोर मैन विल टेक लेस डेज टू कंज्यूम द सेम फूड, अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो वो कम दिन लेंगे उस फूड को कंज्यूम करने के लिए। 425 मैन हैव प्रोविजन फॉर 30 days. One man has provisions for 425 multiply 30 days. तो 425 multiply 30 days, it means less man more days. कम आदमी को तो ज़्यादा दिन लगेंगे। 375 man have provision for, तो इतने मैन पे कितना प्रोविजन होगा? 425 multiply 30 अपॉन 375 days. More man less days, अगर ज़्यादा आदमी को तो कम दिन लगेंगे। It means 34 days. Hence 375 man have provision for 34 days. इसका मतलब 375 मैन के लिए जो प्रोविजन है वो 34 डेज तक के लिए है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.3. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.